दोस्तों, मेरा नाम अंशुल है। मेरी भाभी का नाम काजल है और मेरी गर्लफ्रेंड का नाम कुमकुम है। मेरी भाभी बहुत ही बातूनी टाइप की है। जब भी मेरे सामने आती तो अजीब हरकतें करती। उन्हें देखकर मेरी नज़रें शर्म से झुक जाती, लेकिन भाभी को शर्म नहीं आती। अक्सर भाभी भाई की गैर मौजूदगी में मेरे से मेरी गर्लफ्रेंड की बातें करती और कहती कि देवर जी, और सुनाओ, आज तुम्हारा कॉलेज का दिन कैसा रहा? आज तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉलेज में क्या क्या मस्ती की? अंशुल अपनी भाभी काजल की हरकतों से परेशान था। एक तरफ वो अपनी गर्लफ्रेंड कुमकुम से प्यार करता था और दूसरी तरफ भाभी की अजीबोगरीब हरकतें उसे असहज कर देती थी। एक दिन अंशुल ने कुमकुम को अपनी समस्या बताई। कुमकुम समझदार लड़की थी। उसने अंशुल को सलाह दी कि वो अपनी भाभी से बात करे और उन्हें समझाए कि उनकी हरकतें उसे और कुमकुम दोनों को ही असहज कर रही हैं। अंशुल ने हिम्मत जुटाकर अपनी भाभी से बात की। उसने उन्हें प्यार से समझाया कि वो उनकी मस्ती का बुरा नहीं मानता, लेकिन वो थोड़ी सीमित कर ले। काजल पहले तो थोड़ी नाराज हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो समझ गई और अंशुल की बात मानने लगी। कुछ समय बाद अंशुल और कुमकुम का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। काजल भी अब अंशुल और कुमकुम की दोस्ती स्वीकार कर चुकी थी। वो कभी कभी अंशुल को चिढ़ाती थी, लेकिन अब उनकी हरकतें प्यार भरी होती थी। लेकिन फिर भी कुमकुम अंशुल के प्रति थोड़ा बहुत शक रखने लगी थी। इसका कारण था भाभी काजल का अंशुल के प्रति अत्यधिक स्नेह और उनका अंशुल के बारे में बार बार पूछना। कुमकुम को लगता था कि काजल अंशुल और दिलचस्पी रखती है और शायद वो उनसे प्यार करती है। कुमकुम अपने शक को अंशुल के सामने व्यक्त करने से डरती थी। वो सोचती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो अंशुल को बुरा लगेगा और वो उससे नाराज हो जाएगा। इस बीच काजल अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। वो हर मौके पर अंशुल से बातें करती थी, उनसे उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती थी और कभी कभी तो उनके साथ मस्ती भी करती थी। कुमकुम इन सब बातों को देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती थी। वो अंशुल पर भरोसा करती थी, लेकिन काजल का व्यवहार उसे अजीब लग रहा था। एक दिन कुमकुम ने अंशुल को काजल के बारे में अपनी चिंता बताने का फैसला किया। वो अंशुल के घर गई और काजल के व्यवहार के बारे में बातचीत शुरू की। अंशुल ने कुमकुम को समझाया कि वो काजल से सिर्फ भाई भाभी का रिश्ता रखता है और उनके मन में उसके लिए कोई गलत भावना नहीं है। उसने कुमकुम को भरोसा दिलाया कि वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। कुमकुम ने अंशुल की बात पर भरोसा किया और उसके साथ समझौता कर लिया। लेकिन काजल का व्यवहार थोड़ा भी नहीं बदला। वो पहले की तरह ही अंशुल से बातें करती रहती थी और उनके साथ मस्ती करती थी। इस बात से कुमकुम और अंशुल दोनों परेशान रहने लगे। अंशुल और कुमकुम काजल के व्यवहार से परेशान थे। उन्होंने फैसला किया कि वो काजल से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि उनका व्यवहार गलत है। एक दिन अंशुल ने काजल को घर पर अकेला पाकर उससे बात करने का फैसला किया। कुमकुम भी उनके साथ थी। अंशुल ने काजल को प्यार से समझाया कि वो उनकी भाभी है और उनका रिश्ता देवर और भाभी का है। उन्होंने कहा कि वो काजल को अपनी माँ समान मानते हैं और वो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो उनसे रोमांटिक रिश्ते की उम्मीद नहीं कर सकते। कुमकुम ने भी काजल को समझाया कि वो अंशुल से प्यार करती है और वो उनका रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। काजल थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे वो समझ गई कि अंशुल और कुमकुम सही कह रहे हैं। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और माफ़ी मांगी। अंशुल और कुमकुम ने काजल की माफ़ी स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि वो काजल को हमेशा अपना मानते रहेंगे और उनका रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। इसके बाद काजल का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वो अब अंशुल और कुमकुम के बीच नहीं आती थी और उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।